हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल 2026 की क्लास 9 के बारे में। ठीक है, सीट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, कितनी सीट, जैसे आपको पता है पोर्टल अपडेट होके आ चुका है, तो कितनी सीट राउंड 2 में आपको पता है, राउंड 2 में सीट को फिल कर लिया है। राउंड 3 के लिए कितनी सीट अभी बची हुई, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। ये आपको भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि आपके आगे जिन बच्चों का, देखो, जिन बच्चों का सैनिक स्कूल, जो ड्रीम सैनिक स्कूल है, वो आपको मिल गया है, उनके लिए तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है सैनिक स्कूल, जो वो चाहते हैं वो सैनिक स्कूल, आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने चांसेस हैं। और कैसे पता चलेगा कितनी सैनिक स्कूल में कितनी सीट है? ठीक है, उस सैनिक स्कूल में, जो आप जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो, उस सैनिक स्कूल में कितनी सीट बची हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग को पता ही ना हो कि कितनी सीट आगे वाले राउंड के लिए बची हुई है, और सैनिक स्कूल में, जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो, उसमें कोई भी सीट नहीं हो। ठीक है, या एक सीट बची हो, 2 सीट बची हो, कितना चांसेस आपका रहने वाला है। और आप इन्हीं राउंड के भरोसे बैठ जाओ, आगे की प्रिपरेशन करना छोड़ ही दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए पूरी जानकारी हम लेंगे। क्लास 6 की मैंने अपलोड कर दी, क्लास 6 की आप लोगों ने देख लिया होगा, क्लास 6 में कितनी सीट बची हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे 9th के बारे में। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है, चलिए। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है, जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी एक सीट को पक्का करना। 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। और हॉस्टल, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का जो हॉस्टल रहेगा, इसमें केवल क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती, बच्चे क्वालिटी खाना भी दिया जाता है। ठीक है, और सारी फैसिलिटीज भी नंबर 1 क्वालिटी दी जाती है। ठीक है, फैसिलिटीज को ले लो, फैसिलिटी के मामले में ले लो, खाने के मामले में ले लो, एजुकेशन का तो आपको पता ही है, क्योंकि 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, बच्चे की कमियों को देखा जाता है, वर्क किया जाता है, वो तो है ही। और साथ साथ में ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी सबसे शानदार एक काम करती है। क्या काम करती है? ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कितने बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट वो पहले जारी कर देती है। तो इससे होता क्या है, मैं बता देता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि उससे होता क्या होगा। सर, बहुत कुछ होता है, कोई नहीं करेगा ये। क्यों नहीं करेगा? अगर इस लिस्ट में, जो लिस्ट हम जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में रहते हैं, उनकी लिस्ट पहले जारी कर दी, अगर हमने बच्चों पे इतनी सी भी लापरवाही करी, पेरेंट्स घर बैठे इस लापरवाही को देख सकता है। इतनी सी लापरवाही भी बच्चों का रिजल्ट खराब कर देगी। और रिजल्ट खराब करा तो पेरेंट्स देख लिया घर बैठे, बिना पैसा खर्च करे, बिना किसी के जाने। ठीक है, और अलग से बाहर से हम ऐड कर नहीं सकते किसी भी एडमिशन को, किसी भी सिलेक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा रिजल्ट खराब रहा, मुझे अपनी एकेडमी का रिजल्ट अच्छा दिखाना है, अब मेरा रिजल्ट तो खराब हो गया, अब मैं दिखाऊंगा कैसे? बाहर से इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा, ऑनलाइन से इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा। पर ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म कर दिया लिस्ट जारी करके, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। ठीक है, कहीं से भी। तो पेरेंट्स के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाता है, जिससे पेरेंट्स इस एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है कि कितना रिजल्ट ये एकेडमी देती है, कितने बच्चों में से ये सिलेक्शन हुआ, कितनों का कितना मार्क्स था और अब कितना आया है। ठीक है, कितनों को घोड़ा खाल मिला, जो भी जानकारी, जो भी पेरेंट्स के मन में डाउट रहते हैं, वो सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाती है। तो फिर सीधा पेरेंट्स अपना जो भी अटैची होती है वो पैक करता है सीधा, और फिर बच्चे को ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। इसी वजह से आता है क्योंकि विश्वास ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने बना रखा है, और ईमानदारी से जो ये वर्क करती है, जो हमारा पूरा स्टाफ है वो वर्क करता है, इसी का नतीजा ये रहता है। ठीक है, खैर, अगर आप ऐसी एकेडमी में अपनी बच्चे की एक प्रिपरेशन, अपने बच्चे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, खैर अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से करवाना चाहते हो, तो इस नंबर पे कॉल करके उसके रिगार्डिंग, खैर अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से करवाना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना। क्लास 6, 9 दोनों के लिए, दोनों क्लास का बच्चा अपीयर कर सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, आप जैसे करोगे तो इंस्टाग्राम खुल के आ जाएगा, इसमें बच्चों के शॉर्ट्स जो रहते हैं, हंसी मजाक के, खाने के, सारी चीजें आपको, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी वहां से। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। जो बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहता है, सबसे बेस्ट है लाइव क्लासेस। वो बच्चा लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकता है।
लाइव क्लास में मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें मिलेगी। लाइव क्लासेस में क्या रहता है, टीचर्स आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। जो हॉस्टल में जो टीचर्स, जो फैकल्टी आपको जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वो सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है वो क्लास में पूरा क्लियर कर दिया जाता है, पर इन केस आपको बाद में भी कोई डाउट आ रहा है तो ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। आपको फोटो क्लिक करके उसे ग्रुप में शेयर कर देना है और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो क्लियर कर लेते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में भी आप क्या कर सकते हो, उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। सबसे खास बात क्या रहती है, जो भी जितनी भी लाइव क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, अपना लॉगिन कर लेना है और उन क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की कोई क्लास छूट गई, अब क्या होगा, अब कैसे कंप्लीट करेगा, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। बच्चा उसे दोबारा से देख सकता है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया दोबारा से देख सकता है। ठीक है, वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ले सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे तो जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, सबसे बेस्ट रहता है वीडियो कोर्स। आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है ये आप देख सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब जानकारी ले लेते हैं क्लास 9 के सीट मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल। ठीक है, टाइप करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो आप, देख लेना है आप कैसे घर बैठे भी आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। राइट, अब देखिए, अब आपको आना है स्कूल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा सीट मैट्रिक्स। ठीक है, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे क्लास 9 की जानकारी ले लेंगे क्योंकि 6 की मैंने आपको दे दी है, अभी 9 की जानकारी लेते हैं। आपको स्कूल टाइप चूज कर लेना है, जैसे सैनिक स्कूल्स। ठीक है, सैनिक स्कूल्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। एकेडमिक ईयर 2026 रहेगा। आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में आपके सामने पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। देखिए पूरा डाटा। ठीक है, चलिए अब जानकारी लेते हैं, एक एक करके सबकी जानकारी लेंगे। ठीक है, जो मेन सैनिक स्कूल रहते हैं उनकी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अदरवाइज 33 सैनिक स्कूल में से जिस बच्चे को जिस सैनिक स्कूल की जानकारी लेनी है मैंने आपको बता ही दिया कि आप भी कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जानकारी ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे ये रहता है, बच्चों की प्रायोरिटी घोड़ाखाल रहता है। चलिए बॉयज में देख लेते हैं। बॉयज में देखिए कितनी सीट बची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घोड़ाखाल में अब कोई भी सीट नहीं बची हुई है क्लास 9 के लिए बॉयज में। गर्ल्स की देख लेते हैं। गर्ल्स की देखिए, गर्ल्स में भी अब कोई भी सीट घोड़ाखाल में बची नहीं है। ठीक है, आगे के राउंड के लिए तो जो बच्चा घोड़ाखाल सपना लेके बैठा हुआ है कि मुझे सैनिक स्कूल क्लास 9 में घोड़ाखाल मिल जाएगा, इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सीट फिल हो चुकी है। ठीक है भाई, चलिए गर्ल्स बॉयज दोनों की मैंने आपको ये जानकारी दी। अब मैं बात कर लेता हूं सैनिक स्कूल कपूरथला। देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला बॉयज की जानकारी ले तो बॉयज में भी कोई भी सीट बची नहीं है, पूरी सारी सीट फिल हो चुकी है। ठीक है, और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में भी कोई भी सीट बची नहीं हुई है, आगे के राउंड के लिए वो पहले ही फिल हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो 2 सैनिक स्कूल में तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उन 2 सैनिक स्कूल में कोई भी सीट नहीं बची आगे के राउंड के लिए क्योंकि वो कंप्लीट हो गई है। होम स्टेट, ओबीसी कैटेगरी, अदर कैटेगरी, अदर एससी एसटी कैटेगरी से। ठीक है, कोई भी सीट नहीं बची। चलिए सैनिक स्कूल कपूरथला मैंने आपको बता दिया। चलिए अब ले लेते हैं जानकारी सैनिक स्कूल कुंजपुरा। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में बॉयज में देखिए होम ओबीसी कैटेगरी से अभी 1 सीट बची हुई है। होम जनरल कैटेगरी की बात करें केवल अभी 1 सीट बची हुई है। और देखिए अभी और कोई किसी कैटेगरी में सीट नहीं बची, तो टोटल 2 सीट बची हुई है आगे के राउंड की। वहीं गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में देखिए आप कोई भी सीट नहीं बची हुई, गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं है, फिल हो चुकी है। ठीक है, तो आगे के राउंड के लिए गर्ल्स का कोई चांस नहीं हो सकता क्योंकि सीट पहले ही फिल हो चुकी है। क्लियर है भाई। चलिए वहीं बात करें हम सैनिक स्कूल सतारा। सतारा में देखिए, सतारा गर्ल्स में देखिए
सॉरी गर्ल्स, हाँ गर्ल्स में एक भी सीट नहीं है, टोटल सारी फिल हो चुकी है। वहीं बॉयज की बात करें, बॉयज में देखिए, बॉयज में केवल एक सीट बची हुई है अदर जनरल कैटेगरी से। सैनिक स्कूल सतारा क्लास 9th में केवल एक सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। कौन सी कैटेगरी से? ये भी अदर जनरल कैटेगरी से। ठीक है भाई, चलिए सैनिक स्कूल, अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला, मैंने बता दिया। चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। बॉयज में देखिए, बॉयज में कोई भी सीट नहीं है बची हुई है, पूरी कंप्लीट हो गई। वहीं बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स में पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वो अब कोई सीट नहीं बची हुई है। इन सैनिक स्कूल का देख लेना आगे के राउंड के लिए, कभी आप लोग भरोसे में रहो कि 3rd राउंड में, 4th राउंड में, 6th राउंड में आ जाएंगे आपका नंबर। सीट फिल हो चुकी है तो आपके कोई चांस नहीं बनते फिर। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए सैनिक स्कूल झुंझुनू में देखिए, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल झुंझुनू में भी 0 और बॉयज में और गर्ल्स में भी 0 सीट बची हुई। ठीक है, चलिए अब हम जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल रेवा। बॉयज की जो सीट बची हुई है, होम जनरल कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, अदर एससी कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, और अदर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट बची हुई है बॉयज की। तो टोटल 4 सीट बची हुई है। ठीक है, 4 सीट टोटल बची हुई है। गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में केवल एक सीट है जो कि अदर जनरल कैटेगरी से है, तो एक सीट गर्ल्स की बची हुई है। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल कोजोगुट्टम केरल, जो कि बॉयज की एक सीट बची हुई है अदर एससी कैटेगरी से। वहीं अदर एससी कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, अदर ओबीसी कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, अदर जनरल कैटेगरी की बात करें एक, अदर डिफेंस कैटेगरी की बात करें एक। तो टोटल अभी 5 सीट बची हुई है आगे के राउंड की। ठीक है, बॉयज की। और गर्ल्स की देख लेते हैं, गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं बची। ठीक है, गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं बची है। ठीक है भाई, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, बॉयज की एक सीट बची हुई है। देखो एक सीट बची हुई, कौन सी कैटेगरी से? होम जनरल कैटेगरी से बची हुई है। ठीक है, टोटल एक सीट है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, क्लियर है भाई? सुजानपुर तीरा। ठीक है, चलिए कुंजपुरा मैंने आपको बता दिया। सैनिक स्कूल बालाचड़ी देखिए, बॉयज की कोई भी सीट नहीं बची, गर्ल्स की भी कोई सीट नहीं बची। तो सैनिक स्कूल बालाचड़ी में भी कंप्लीट हो चुकी है सीट, तो आगे के राउंड के लिए कोई सीट नहीं बची। वही बात करें सैनिक स्कूल नालंदा, नालंदा में देखिए कितनी सीट बची हुई है, टोटल 8 सीट बची हुई है। एक ओबीसी कैटेगरी से बॉयज की, और एक अदर एससी कैटेगरी से, अदर ओबीसी कैटेगरी से एक, अदर जनरल कैटेगरी की 4, और अदर डिफेंस कैटेगरी से एक। तो टोटल 8 सीट बची हुई है। गर्ल्स की जानकारी ले तो गर्ल्स में कोई भी सीट नहीं बची। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सैनिक स्कूल गोपालगंज में देखिए, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है? बॉयज की 0 सीट बची हुई है, और गर्ल्स की भी 0 सीट बची हुई है, वो भी कंप्लीट हो गई। और वहीं सैनिक स्कूल गोलपारा, गोपालगंज की मैंने आपको बता दी। गोलपारा देखिए, गर्ल्स की एक भी सीट नहीं बची, और बॉयज की कितनी बची है? केवल एक सीट बची है। कौन सी कैटेगरी से बची है? होम डिफेंस कैटेगरी से बची। ठीक है, होम डिफेंस कैटेगरी से। सैनिक स्कूल कालीगिरी देखिए, कालीगिरी से सैनिक स्कूल होम जनरल कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, और अदर जनरल कैटेगरी से एक सीट बची हुई है। तो 2 सीट बची हुई है कालीगिरी। गर्ल्स की देखिए एक भी सीट नहीं बची। ठीक है, फिल हो चुकी है पहले। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा देखिए, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है? केवल एक सीट बची हुई है अदर एससी कैटेगरी से। ठीक है, और गर्ल्स की कितनी बची हुई है? एक सीट अदर जनरल कैटेगरी से, केवल एक सीट बची। ठीक है, तो जिस भी सैनिक स्कूल की आपको चेक कर लेनी है वहां से आप चेक कर सकते हो। रेवाड़ी का मैंने बता दिया ना आपको। ठीक है, रेवाड़ी का देखिए, बॉयज में एक सीट होम ओबीसी कैटेगरी से बची हुई है, होम जनरल कैटेगरी की 3 सीट बची हुई है, होम डिफेंस कैटेगरी से एक, अदर एसटी कैटेगरी से एक, अदर ओबीसी कैटेगरी की 2, अदर जनरल कैटेगरी की 2। तो टोटल अभी 10 सीट बची हुई है रेवाड़ी से। ठीक है, 10 सैनिक स्कूल रेवाड़ी। ठीक है, गर्ल्स की देखिए कितनी सीट बची हुई है? केवल एक सीट बची हुई है अदर जनरल कैटेगरी से। जिस सैनिक स्कूल की आपको जानकारी लेनी है मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट कीजिए, अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स क्लास सिलेक्ट कर लेना है, सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर लेना है, एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेना है। सर्च करके आप आगे की सीट को चेक कर सकते हो, कौन से सैनिक स्कूल में कौन कौन सी सीट है। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे सैनिक स्कूल तिलैया, आप देखिए एक एससी कैटेगरी से बची हुई है, अदर जनरल कैटेगरी से एक सीट बची हुई है, अदर एससी कैटेगरी से एक, एसटी में एक, ओबीसी में एक, अदर ओबीसी से, अदर जनरल कैटेगरी में 2। तो टोटल 8 सीट बची हुई है, और गर्ल्स की देखिए कोई भी सीट नहीं बची।
ठीक है, तो लगभग मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।